जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। सो इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। It believes that a strengthened and revitalized UN is desirable in changing world। तो भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। सो इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एन इन्हेंस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन एमंग स्टेट्स। तो भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाए। सो इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, इन दोनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा भागीदारी हो। India believes that development should be central to the UN's agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security। तो भारत का विश्वास क्या है? भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है ना। अंतर्राष्ट्रीय, अगर आप विकास के रास्ते पे चलेंगे, विकास होगा तो ऑटोमेटिकली आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंसर्न्स हैज़ बीन द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज़ रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक while the UN General Assembly membership has expanded considerably। तो भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है, अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। आम सभा में हर एक कंट्री मेंबर है, तो नंबर ऑफ कंट्री जैसे जैसे आज़ाद होते गए, जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म से बाहर आए, तो उनकी संख्या बढ़ती गई। बट जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर, तो वो फिक्स रहे, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो ये भारत का भी एक, इसके प्रति भी एक सोच है, चिंता है। इंडिया कंसिडर्स दैट दिस हैज़ हार्म्ड द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र है वो हानि हुई है, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा। It also argues that an expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community। अब भारत का यह भी तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। We should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या है वो सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी संख्या बढ़ी है, 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी 1965 में। बट देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही है। सिंस देन द साइज ऑफ द काउंसिल हैज़ रिमेन्ड स्टेशनरी, और इसके बाद से परिषद का आकार भी जस का तस बना हुआ है। द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं, है ना। देयरफॉर इंडिया आर्ग्यूज दैट दे शुड ऑल्सो हैव ए रोल इन शेपिंग द डिसीजंस इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट देम। तो इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, किनकी? विकासशील देशों की, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर देश विकासशील है, तो इसलिए उनका भी मेंबरशिप, उनका भी इसमें होना चाहिए।
इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। Its representatives have argued that the activities of the Security Council have greatly expanded in the past few years. भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। The success of the Security Council's actions depend upon the political support of the international community. और सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करता है। द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे डिपेंड करता है उसकी सफलता। एनी प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड, है ना। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। तो एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए, उसमें अभी भी अपेक्षा ज़्यादातर विकासशील देश होनी चाहिए। नॉट सरप्राइजिंगली, इंडिया इटसेल्फ ऑल्सो विशेष टू बी ए परमानेंट मेंबर इन द रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। ऑफ कोर्स इंडिया बनना चाहता है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया जो बनना चाहता है परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके कुछ जस्टिफिकेशन है। वन ऑफ देम इज दैट कि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है ना। सो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड तो हमारे यहाँ है। मोरओवर, इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सो दैट ऑल्सो इज ए बिग फैक्टर। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। इट्स रोल इन द यूएन्स पीस कीपिंग एफर्ट्स इज ए लॉन्ग एंड सब्सटैंशियल वन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता रहा है। द कंट्रीज इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम टू ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है ना। इंटरनेशनल फोरम में एक इकोनॉमिक इमरजेंस हो रहा है हमारा। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द यूएन एंड नेवर फॉल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से नहीं चूका है। इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। तो भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इट सिग्निफाइज ए कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। दिस ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू ए कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। So despite India's wish to be a permanent veto wielding member of the UN, some countries question its inclusion. भारत चाहता है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। नेबरिंग Pakistan, with which India has a troubled relations,
is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिसके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए. So some countries, for instance, are concerned about India's nuclear weapon capabilities. मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है. Others think that its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member. और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा. Yet others feel that if India is included, then other emerging powers will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose. कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा जिसका ये देश विरोध करते हैं. So there are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership, since those are the only continents not to have representation in the present structure. कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है. सो गिवन दीज कंसर्न्स इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया और एनी वन एल्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द UN इन नियर फ्यूचर. तो इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है दोस्तों. तो ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त हो जाता है दोस्तों. लेट्स क्लोज इट.